मैं देवनगरी उत्तराखंड बोल रहा हूँ। पूर्व में मुझे उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। मेरा निर्माण 9 नवंबर सन 2000 को कई वर्षों के आंदोलन के पश्चात भारत गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में किया गया था। सन 2000 से 2006 तक मैं उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। जनवरी 2007 में स्थानीय लोगों की भावनाओं व इमोशन को ध्यान में रखते हुए राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। मेरे स्टेट की सीमाएं नॉर्थ में तिब्बत, ईस्ट में नेपाल, वेस्ट में हिमाचल प्रदेश और साउथ में उत्तर प्रदेश से लगती है। सन 2000 में मैं अपने गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश का ही एक भाग हुआ करता था। पारंपरिक हिंदू ग्रंथों और प्राचीन साहित्य में मेरे क्षेत्र का उल्लेख उत्तराखंड के रूप में किया गया है। हिंदी और संस्कृत में उत्तराखंड का अर्थ उत्तरी क्षेत्र या भाग होता है। मेरे स्टेट में हिंदू धर्म की पवित्रतम और भारत की सबसे बड़ी नदियों गंगा और यमुना के उद्गम स्थल क्रमशः गंगोत्री और यमुनोत्री तथा इनके तटों पर बसे वैदिक संस्कृति के कई महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान हैं। देहरादून मेरे इस स्टेट की राजधानी होने के साथ सबसे बड़ा सिटी भी है। गैरसैंण नाम एक छोटे से कस्बे को इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए फ्यूचर की राजधानी के रूप में प्रस्तावित किया गया है, किंतु विवादों और संसाधनों के अभाव के चलते अभी भी देहरादून अस्थायी राजधानी बना हुआ है। स्टेट का हाईकोर्ट नैनीताल में है। भागीरथी बिलांगना नदियों पर बने टिहरी बांध परियोजना का उद्गम सन 1953 में किया गया और यह सन 2007 में बनकर तैयार हुआ। मैं उत्तराखंड चिपको आंदोलन के जन्म स्थान के नाम से भी जाना जाता हूँ। मैं उत्तराखंड, मेरा क्षेत्रफल 53,483 किलोमीटर स्क्वायर है। मेरे अंतर 13 डिस्ट्रिक्ट यानी 13 जिले आते हैं, जिनमें रहने वाली कुल जनसंख्या 1,86,292 है और जनसंख्या घनत्व 179 प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। मेरे स्टेट की राज्य भाषा मूलतः हिंदी और संस्कृत है। मेरे स्टेट के वाहन अक्सर यूके से स्टार्ट होते हैं। पौराणिक ग्रंथों में मेरे यहाँ के राजा कुबेर थे। पुराणों के अनुसार राजा कुबेर के राज्य में आश्रम में ऋषि मुनि तप व साधना करते थे। इसी कारण मेरे इस क्षेत्र को देवभूमि व तपोभूमि भी कहा जाता है। मैं उत्तराखंड हिमालय पर्वत श्रृंखला की दक्षिणी ढलान पर स्थित हूँ। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान मेरे इस राज्य में भी है, जैसे भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रामनगर नैनीताल जिले में, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली जिले में है। दोनों मिलकर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। राजाजी राष्ट्रीय अभ्यारण्य हरिद्वार में व गोविंद पशु विहार और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जिले में है। मैं उत्तराखंड, अगर मेरी नदियों की बात करूं तो मेरे इस प्रदेश की नदियां भारतीय संस्कृति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उत्तराखंड अनेक नदियों का उद्गम स्थल है। यहाँ की नदियां सिंचाई व जल विद्युत उत्पादन का प्रमुख संसाधन है। इन नदियों के किनारे अनेक धार्मिक व सांस्कृतिक केंद्र बसे हुए हैं। हिंदुओं की पवित्र नदी गंगा का उद्गम स्थल मुख्य हिमालय की दक्षिणी श्रेणियां हैं। गंगा का प्रारंभ अलकनंदा व भागीरथी नदियों से होता है। अलकनंदा की सहायक नदी धौली, विष्णु गंगा तथा मंदाकिनी है। गंगा नदी भागीरथी के रूप में गोमुख स्थान से 25 किलोमीटर लंबे गंगोत्री हिमनद से निकलती है। भागीरथी व अलकनंदा देवप्रयाग संगम करती है, जिसके पश्चात वह गंगा के रूप में पहचानी जाती है। यमुना नदी का उद्गम क्षेत्र बंदरपुंज के पश्चिमी गंगोत्री हिमनद से है। इस नदी में होंस गिरी व आसन मुख्य सहायक नदी है। रामगंगा का उद्गम स्थान तकलाकोट के उत्तर पश्चिम में माकचा चुंग में मिल जाती है। सोंग नदी देहरादून के दक्षिणी पूर्वी भाग से बहती हुई वीरभद्र के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इसके अलावा राज्य में काली, रामगंगा, कोसी, गोमती, टोम्स, धौली गंगा, गौरी गंगा, पिंडर न्यार पूर्व और पिंडर न्यार पश्चिम आदि प्रमुख नदियां हैं। मेरे स्टेट के हिमनगर कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें प्रमुख हिमनगर है गंगोत्री, जिसकी ऊंचाई 6,614 मीटर है। दूनगिरी, जिसकी ऊंचाई 7,066 मीटर है। बंदरपुंज, जिसकी ऊंचाई 6,315 मीटर है। केदारनाथ 6,490 मीटर। चौखंबा 7,138 मीटर। कामेट 7,756 मीटर। सतोपंत 7,075 मीटर। नीलकंठ 5,696 मीटर। नंदा देवी 7,818 मीटर। गौरी पर्वत 6,250 मीटर। हाथी पर्वत 6,729 मीटर। नंदा दूती 6,309 मीटर। नंदाकोट 6,861 मीटर।
देववन 6853 मीटर आदि प्रमुख हिमनगर हैं। फ्रेंड्स, अगर आप या आपके मिलने वाला किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हो तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसलिए आप उनके पास शेयर कर सकते हैं और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बात करते हैं हिमनद की। तो प्रमुख हिमनदों में गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडर, खतलिंग, मिलम, जोलिंगकांग, सुंदरडुंडा इत्यादि आते हैं। अगर बात करूं प्रमुख तालों व झीलों की तो गौरीकुंड, रूपकुंड, नदीकुंड, ढूंढोड़ी ताल, जराल ताल, सहस्त्रा ताल, मासर ताल, नैनीताल, भीमताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, सूखा ताल आदि प्रमुख है। मेरे यहाँ हिंदी व संस्कृत राजभाषाएं, इनके अतिरिक्त बोलचाल की ब्रज भाषा गढ़वाली व कुमाऊनी प्रमुख है। मेरे उत्तराखंड रेलवाई और सड़क मार्गों से अच्छे से जुड़ा हुआ है। धार्मिक पर्यटन स्थल मेरे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और बाघ संरक्षण क्षेत्र और नैनीताल, अल्मोड़ा, कसौनी, भीमताल, रानीखेत, मसूरी जैसे निकट के पहाड़ी पर्यटन स्थल जो भारत के सर्वाधिक पधारे जाने वाले पर्यटन स्थलों में है। मेरे उत्तराखंड में, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है और हजारों वर्षों से भी अधिक समय से तीर्थ यात्री मोक्ष और पाप की शुद्धिकरण की खोज में यहाँ आ रहे हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री के उद्गम स्थल भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ और भगवान विष्णु को समर्पित बद्रीनाथ के साथ मिलकर उत्तराखंड के छोटा चार धाम बनाते हैं, जो हिंदू धर्म के पवित्रतम परिपथों में से एक है। वहीं हरिद्वार के निकट स्थित ऋषिकेश भारत में योग का एक प्रमुख स्थल है, जो एक पवित्र हिंदू तीर्थ है। हरिद्वार में प्रति 12 वर्षों में कुंभ का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश विदेश से आए करोड़ों श्रद्धालु भाग लेते हैं। राज्य में मंदिरों और तीर्थ स्थानों की बहुतायत है, जिनका संदर्भ हिंदू धर्म ग्रंथों और गाथाओं में मिलता है। इन मंदिरों का वास्तुशिल्प स्थानीय प्रतीकात्मक है और शेष भारत में थोड़ा भिन्न है। हिंदुओं का ही नहीं, हेमकुंड साहिब सिखों का भी तीर्थ स्थल है। मिंद्रोलिंग मठ और उसके बौद्ध स्तूप से यहाँ तिब्बती बौद्ध धर्म की भी उपस्थिति है। अगर आप भी मेरी यहाँ की यात्रा करना चाहते हैं तो मैं दिल्ली से मात्र 361 किलोमीटर दूर हूँ और जयपुर से लगभग 700 किलोमीटर दूर हूँ। अगर आप भी आने का सोच रहे हैं तो देवनगरी उत्तराखंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।